क्या दोस्तों आपको पता है कोविड रोगियों के ठीक होने के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहे? और हाल ही में इंस्पायर अवार्ड सुर्खियों में रहा। इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य क्या है? और हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया गया, तो महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? और गणपति देव वो किस राजवंश के शासक थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 23 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। आप चाहे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में करंट अफेयर का टॉपिक है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। और एक साल तक के लिए हमारी इस चैनल जीके 2020 को फॉलो करते रहिए। आपका सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। और इसीलिए आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? दोस्तों, कोविड रोगियों के ठीक होने के मामले में हमारा ही भारत देश, कौन? हमारा ही भारत देश इस मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। और हाल ही में यह आंकड़ा सामने आया है, तो देखो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। और मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80.12% तक पहुंच गई है। यानी कि इस मामले में हमारा भारत देश दुनिया में टॉप पर है। और यहां जब बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है, मैं आपके सामने कुछ नए फैक्ट लाकर रखता हूं। तो कुछ आज नया सीख लेते हैं भारत देश के बारे में। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। दोस्तों, शतरंज की जो खेल है वो हमारे भारत देश में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी के नाम से बना है। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने, ये बोले तो पोस्ट ऑफिस हमारे भारत देश में है सबसे अधिक विश्व में। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय ईसा पूर्व 700 वर्ष में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। और महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो इतने हमारे भारत के प्राचीन जो फैक्ट है उसी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। और हाथ में ट्रॉफी लिए हुए आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को। तो देखो 5वीं बार नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन चैंपियन बन गए हैं। कितनी बार? 5 बार यह टाइटल जीता है। और 36वीं मास्टर ट्रॉफी जीतने के साथ नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में किसको हराया? सेमीफाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रड को। लेकिन फाइनल मुकाबले में किसको हराया? तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में किसको हराया? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका नाम है अर्जेंटीना के एडिगो स्वार्ट्जमैन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, यह बात भी आपको याद रखनी है। और सर्बियाई खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। तो यहां एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? साइबेरिया के। और जोकोविच ने दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहते हुए 287 हफ्ते पूरे किए हैं। और एक क्वेश्चन कई बार टेनिस से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, युकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? वो एक टेनिस प्लेयर है युकी भांवरी। और टेनिस से जुड़े कुछ शब्दों की भी बात कर ले।
क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में यह शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एस, बैकहैंड, स्ट्रोक, ड्यूस, हाफ वॉली, डबल फॉल्ट, फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, लेव, लव, स्लाइस, स्मैश, वॉली जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है टेनिस खेल में। तीसरा क्वेश्चन, इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य हमारे भारत देश में बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य है। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि इंस्पायर अवार्ड के जो नॉमिनेशन है वो हाल ही में ऑनलाइन जारी है। और इस मामले में नॉमिनेशन के मामले में कौन सा राज्य इंस्पायर अवार्ड के नॉमिनेशन में टॉप पर रहा, इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायर अवार्ड आखिर है क्या। बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और यह अवार्ड के रूप में बालक के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हमारी केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। और इस 10,000 रुपयों में से उनको एक साइंस का मॉडल बनाना होता है और वह जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनी लगती है। तो देखो, बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता में जिला स्तर पर मॉडल प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां से श्रेष्ठ मॉडलों का चयन करके इसे राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। और इंस्पायर अवार्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण यह महत्व है बच्चों में जो साइंटिफिक नजरिया है वो बदलने का। लेकिन यह जो स्कीम है वो किसके द्वारा लागू की गई है? केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता शुरू की गई है। और इंस्पायर अवार्ड का नामांकन में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। कौन? चंडीगढ़ नामांकन के मामले में पहले स्थान पर और बिहार दूसरे स्थान पर है। और 16 सितंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो नामांकन में उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 राज्यों में से 5वें स्थान पर रहा है। और इसीलिए आपको इंस्पायर स्कीम आखिर है क्या उसी के बारे में पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, केरल का चेंदमंगलम शहर किसके कारण एक अलग पहचान रखता है? दोस्तों, केरल का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है चेंदमंगलम और वो अपने एक साड़ियों के लिए एक अपनी अलग पहचान रखता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साड़ियां, जिसको जीआई टैग मिला है। दोस्तों, इस साड़ी को आप जो देख रहे हैं इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है और इसीलिए यह सुर्खियों में रहा है। देखो, केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा सा शहर चेंदमंगलम की साड़ियां अपने पुलियिलाकारा बॉर्डर के कारण एक अलग पहचान रखती है। और यहां आप बॉर्डर को देख सकते हैं। तो इस बॉर्डर के कारण इस साड़ियां एक अलग तरह की पहचान रखती है। और चेंदमंगलम क्या है? चेंदमंगलम अपने प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के कारण एक प्रसिद्ध छोटा सा शहर है। और यहाँ की जो साड़ियां है इसका नाम है चेंदमंगलम साड़ी। तो भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त ये चेंदमंगलम साड़ी अपनी पुलियिलाकारा बॉर्डर से पहचानी जा सकती है। जो पतली काली रेखाएं हैं और ये साड़ी के स्लीवेज के साथ डिजाइन की जाती है और इसीलिए यह सुर्खियों में आई है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में इसके लिए एक पहल यानी कि कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो उनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, केयर फॉर चेंदमंगलम। क्या? केयर फॉर चेंदमंगलम, जिसे शॉर्ट में सी फॉर सी पहल क्यों शुरू की गई है? दोस्तों, केरल में सी फॉर सी यानी कि केयर फॉर चेंदमंगलम यह जो पहल शुरू की गई है इसका 2 उद्देश्य है। पारंपरिक चेंदमंगलम क्लस्टर को पुनर्जीवित करना और दूसरा उद्देश्य है चेंदमंगलम साड़ी के लिए अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना, क्योंकि यह साड़ियां बनाने की जो कला है वो अगली पीढ़ी तक जानी चाहिए और इसीलिए प्रशिक्षित किया जाएगा यह अगली पीढ़ी को। पांचवा क्वेश्चन, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? दोस्तों, हमने हाल ही में देखा कि हमारे नोवाक जोकोविच ने इस इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है सिमोना हालेप ने।
किसने? सिमोना हालेप ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिमोना हालेप, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और उनसे जुड़े हुए दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सिमोना हालेप किसको हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को, किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर सिमोना हालेप ने यह खिताब अपने नाम किया है। और सिमोना हालेप किस देश की टेनिस प्लेयर है? रोमानिया देश की। किस देश की दोस्तों? रोमानिया देश की यह एक जानी मानी टेनिस प्लेयर है, नाम है सिमोना हालेप, जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? दोस्तों 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर हमारे पूज्य बापू जी की जन्म जयंती मनाई जाने वाली है। और इसी के अवसर पर एक दोस्तों जिसका नाम है वैभव शिखर सम्मेलन, क्या? वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह वैश्विक शिखर सम्मेलन, जिसका नाम रखा गया है वैभव शिखर सम्मेलन। और वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? 2 अक्टूबर को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री बोले तो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हमारे पूज्य बापू के जन्म दिवस के अवसर पर इस वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और वैभव समिट का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? दोस्तों पूर्ण स्वरूप होता है वैभव का वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। क्या? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जो वैभव समिट का पूरा नाम है और जिसका उद्घाटन करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री। और यहां आप देख सकते हैं वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, और इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर 2020 तक, यानी कि 1 माह तक के लिए किया जाने वाला है। तो देखो, ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। और भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वैभव शिखर सम्मेलन अटल इनोवेशन मिशन में एक नया आयाम जोड़ेगा। तो यहां अटल इनोवेशन मिशन के साथ इस नवाचार को जोड़ा जाएगा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे गणपति देव किस राजवंश के एक शासक थे? दोस्तों गणपति देव वो काकतीय राजवंश के एक शासक थे। और आपने कहीं हमारे भारत देश की जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ा है तो यहां आपने काकतीय राजवंश के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में बहुत से राजवंशों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हम बात करते हैं काकतीय राजवंश के इस राजा की, यानी कि गणपति देव की। तो गणपति देव द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालुसुलाम्मा अर्थात देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है। यानी कि गणपति देव द्वारा जो एक मंदिर निर्मित था इसको देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है। और यह मंदिर कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अमरावती, और इसके पास धारानिकोटा में यह दुर्गा मंदिर स्थित है। और दोस्तों यहां आप इस मंदिर के गेट को भी देख सकते हैं। तो 13वीं शताब्दी का यह मंदिर पीठासीन देवी काकती देवी से संबंधित था। और काकतीय शासकों की यह काकती देवी वो उनकी कुल देवी थी। और वर्तमान में काकती देवी की मूर्ति को मंदिर के दक्षिणी तरफ एक छोटे से स्थान पर रखा गया है। और यहां आप देख सकते हैं काकती देवी की यह प्रतिमा, जिसको एक छोटे से स्थान पर रखा गया है, जिसे स्थानीय रूप से गोल्ला भामा की गुडी के नाम से जाना जाता है। क्या? गोल्ला भामा गुडी के नाम से इसे स्थानीय रूप में जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी कार्गो ई फेरी सेवा की शुरुआत हुई? दोस्तों भारत और हमारा पड़ोसी मुल्क, यानी कि वो हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में स्थित मालदीव देश के साथ, किस देश के साथ? मालदीव देश के साथ भारत की यह ई फेरी सेवा की शुरुआत हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया और मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री सुश्री एशेथ नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो ई फेरी सेवा की शुरुआत की है। और जब हमने मालदीव के साथ यह
ई फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय कंट्री है और यहां आप देख सकते हैं बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह मालदीव देश। और मालदीव समुद्र तल से ऊपर एक औसत 1.5 मीटर यानी कि 4 फीट 11 इंच जमीनी स्तर के साथ यह ग्रह का सबसे लघुत्तम देश है, यानी कि समुद्री सतह से बिल्कुल ही नजदीक सटा हुआ यह मालदीव देश, जिसकी कैपिटल का नाम है माले और मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। 9वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 सितंबर को यह अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह दिवस मनाने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करना और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और विवादों पर विराम लगाना यह दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? शेपिंग पीस टुगेदर। क्या? शेपिंग पीस टुगेदर, जो 2020 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम रखी गई है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात पहली बार वर्ष 1982 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। और कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर को, लेकिन पहले यह मनाया जाता था सितंबर के तीसरे मंगलवार को। तो देखो वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, किंतु वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई और तब से प्रति वर्ष अब मनाया जाता है यह दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को। क्लियर? 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अनिल धस्माना। और हमारे इस अनिल धस्माना को आप यहां इमेज में देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक उठेंगे, क्या वाकई में हमारे अनिल धस्माना ने ऐसे ही बड़े कार्य किए हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रो कहते हैं, रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस महानुभाव के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल धस्माना ने खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? हमारे इस अनिल धस्माना ने स्थान लिया है सतीश झा का। और इस व्यक्ति ने, जो हमने एयर स्ट्राइक की थी ना पाकिस्तान पर, एयर स्ट्राइक, उनके एक हमारे महत्वपूर्ण प्लान करता व्यक्तियों में से एक थे अनिल धस्माना। तो अनिल धस्माना वर्ष 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी है और उन्होंने पाकिस्तान के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार थे और इसीलिए आपको यह फैक्ट याद रखना है, फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो अनिल धस्माना। इस व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा। 11वां क्वेश्चन, ए प्रॉमिस्ड लैंड किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के संस्मरण की एक पुस्तक है? दोस्तों ए प्रॉमिस्ड लैंड वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के संस्मरण की एक पुस्तक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बराक ओबामा। और यहां आप इस किताब की फ्रंट पेज को भी देख सकते हैं, अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो देखो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण अ प्रॉमिस्ड लैंड 768 पन्नों की इस किताब को
पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। कितनी? 25 भाषाओं में इस किताब को जारी किया जाएगा। और ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के 2 संस्करणों में से यह पहला संस्करण है और इस संस्करण में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी इस किताब में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही त्वेषा मल्लिक किस खेल से जुड़ी है? दोस्तों, हमारे भारत की एक जानी मानी गोल्फर है त्वेषा मल्लिक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्फ से जुड़ी हुई है त्वेषा मल्लिक। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों रही? तो देखो, भारतीय गोल्फर त्वेषा मल्लिक ने 3 अंडर 68 का स्कोर करके लाकोस्टे लेडीज ओपन डी फ्रांस के दूसरे दौर के बाद संयुक्त दूसरा स्थान हासिल कर लिया और त्वेषा ने कुल 4 अंडर 138 स्कोर किया और स्वीडन की जूलिया एंगस्ट्रॉम 64 का स्कोर करके शीर्ष पर रहे और इसीलिए यह सुर्खियों में आ गई है। त्वेषा मल्लिक हमारे भारत देश की एक जानी मानी गोल्फर है। और जब बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स है वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। बोगी, बंकर, कैडी, डोमी, फेयरवे, फॉरबॉल, फॉरसम, ग्रिड होल्स, लिंक्स, निब्लिक, पार, पुट, रफ, स्टाइमिड, टी, थ्रीमस, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है गोल्फ की इवेंट में। 13वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस साल की विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया रखी गई है। और विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत कब हुई? 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में पहली बार वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया गया था। और अल्जाइमर रोग के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और इस बीमारी में व्यक्ति छोटे से छोटी बात को भी याद नहीं कर पाता है। इसी तरह की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? दोस्तों, सिंधु जल संधि के हाल ही में 60 साल पूर्ण हुए और भारत और पाकिस्तान देश के बीच यह सिंधु जल संधि हुई है जिसके हाल ही में 60 साल पूर्ण हुए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है पटेल रवि, राजेश कटारा, राठवा अंकुश, गोहिल अरविंद भाई हंसाजी, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, रविंदर चौधरी वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, रेवाड़ी हरियाणा से है, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत। मेनका चौधरी, जयसंग ठाकुर और शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ विक्की राज, पूरव कलासवा, सुखराम राठवा, शैलेश कुमार तबियाड़, एस सिवान लॉर्ड, संजय राठौड़, अमर वसावा, मोहम्मद अकरम और वसावा किरण, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को दिल से एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आर्द्र भूमियों की अवसादों और पोषक तत्वों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आर्द्र भूमियों की पहचान कहां की जा रही है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। और यहां किस राज्य में ऐसी आर्द्र भूमियों की पहचान की जा रही है, इसका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और इस राज्य के कोई और
ऐसे आर्द्र भूमियों के बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और साथ साथ यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।